सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। मैं आपसे फिर एक बार जुड़ता हूँ कक्षा 12 के हिंदी विषय को लेकर के। कक्षा 12 हिंदी विषय के हम पुराने प्रकरण पे आज फिर से चर्चा करेंगे। चूंकि यह प्रकरण थोड़ा सा लंबा है तो इससे आज पुनः मैं वीडियो के भाग नंबर 3 को लेकर आया हूँ। श्रद्धा मनु जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो इसकी कुछ पंक्तियां से सभी बच्ची हैं जो आपके बीच में मैं साझा करूंगा। तो आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच में घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। शब्दार्थ की बात करेंगे, इसके बाद व्याख्या की ओर पढ़ेंगे। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा के व्योम में से आकाश, बीच जब घिरते हो घनश्याम में से बादल, अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण में से लाल, रवि में से सूर्य, मंडल उनको भेद में से भेदता हुआ दिखाई देता हो छवि धाम का मतलब सुंदर। यहाँ श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो देखेंगे, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच में घिरते हो घनश्याम। श्रद्धा के काले काले बालों के बीच में उसके गौर वर्ण के या गौर रंग के मुख की शोभा के विषय में तो कहना ही क्या। उसके मुख की शोभा को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम दिशा के आकाश में छाए हुए काले काले बादलों को अरुण की रंग मंडल उनको भेद, सूर्य की लाल लाल किरणें उनको भेदती हुई कितनी सुंदर लग रही है। फिर से देखेंगे, आह वह मुख पश्चिम के व्योम में से आकाश, काले काले बालों के बीच में श्रद्धा के मुख का सौंदर्य, गौर वर्ण का सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पश्चिम दिशा में आकाश में छाए हुए काले काले बादलों को सूर्य की लाल लाल किरणें भेद रही हों और भेदती हुई वह लाल लाल किरणें अत्यंत सुंदर लग रही हों। अर्थात कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा का जो गौर वर्ण का मुख था वह सूर्य के लाल लाल किरणों के समान अत्यधिक तेज युक्त था, अत्यधिक सुंदर था। और वो श्रद्धा का जो काले काले बाल थे वह बाल कैसे थे? वह बाल बादल के समान थे। चलिए अगली पंक्ति, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। हो गया। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। शब्दार्थ देखेंगे, घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के काले काले घुंघराले बाल कहाँ घिर रहे थे? वो घेर रहे थे अंश अवलंबित, अंश में से कंधा, अवलंबित में से स्थिर हो जाना, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनश्यावक में से छोटे छोटे बादल, सुकुमार मतलब छोटे छोटे सुकुमार बादल क्या कर रहे हैं? सुधा भरने को विधु के पास, विधु में से चंद्रमा, सुधा में से अमृत। देखेंगे फिर से, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के जो काले काले घुंघराले बाल थे वह काले काले घुंघराले बाल श्रद्धा के मुख को घेरते हुए कंधे के पास अवलंबित हो गए, स्थिर हो गए। और उन काले काले बालों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, जैसे कोई सुकुमार छोटे छोटे बादल चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए हों। मतलब यहाँ श्रद्धा का जो मुख है वह चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा है और जो श्रद्धा के काले काले बाल हैं वह छोटे छोटे सुकुमार बादल के समान लग रहे हैं। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। शब्दार्थ देखेंगे, और मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के मुख पर वैसी मुस्कान
रक्त किसलय पर ले विश्राम। रक्त में से लाल, किसलय में से कोपल, मतलब लाल लाल कोपल की तरह कौन, होठ पर ले विश्राम। विश्राम मतलब रुक जाना, स्थिर हो जाना। अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण में से लाल, अम्लान में से स्वच्छ, उज्जवल, निर्मल, किरण में से किरण, ये सूर्य की किरणें हैं। अधिक अलसाई हो अभिराम, अलसाई में से अलसा जाना, स्थिर हो जाना, अभिराम में से सुंदर। और वह मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। और श्रद्धा की मुख पर, श्रद्धा की लाल लाल होठों की वह सुंदर मुस्कान आकर के रक्त किसलय पर दे विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के मुख पर उसके लाल लाल होठों की वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। ऐसे लग रही थी मुस्कान जैसे अरुण की एक किरण अम्लान, जैसे सूर्य की लाल किरणें, स्वच्छ किरणें, उज्जवल किरणें अलसा करके आकर के उसके लाल लाल कोमल होठों पे बैठ गई हूँ, इस तरह से उसकी मुस्कान लग रही थी। कहा मनु ने जब नवधरणी भी बना जीवन रहस्य निर्वाय, एक उल्का सा जलता भ्रम, शून्य में फिरता हूँ असहाय। मनु ने कहा नवधरणी भी, यहाँ पे इस पंक्ति में मनु अपने विषय में बताते हुए श्रद्धा से कुछ पूछता है, उसका परिचय पूछता है। इसके ऊपर की पंक्तियां फिर से देख लेंगे हम। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के मुख पर उसकी लाल लाल होठों की मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे अरुण की एक किरण अम्लान, जैसे सूर्य की लाल लाल स्वच्छ किरणें आकर के रक्त किसलय पर, उसकी अधर रूपी कोपल पे स्थिर हो गई हूँ, अलसा से गई हूँ। और अलसाई हुई वह उसके कोपल पर सूर्य की किरणें अत्यधिक सुंदर लग रही थी। यह कहने का मतलब कि जो उसके अधर थे, जो उसके होठ थे, वह उसके होठ सूर्य की किरण के समान थे। कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्राम, शून्य में फिरता हूँ असहाय। अगली पंक्ति है, देखेंगे शब्दार्थ। नभ में से आकाश, धरणी में से पृथ्वी धरती, बना जीवन रहस्य निरूपाय। निरूपाय मतलब जिसका कोई उपाय ही न हो। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का पिंड के समान, जलता में से अत्यधिक तपन युक्त, भ्रांत में से भ्रम या फिर भटकना, शून्य में फिरता हूँ असहाय। शून्य में से इस निर्जन प्रदेश में असहाय मतलब असहाय जिसका कोई सहारा ही न हो। तो इस पंक्ति में मनु ने अपने विषय में बताते हुए श्रद्धा का परिचय पूछता है, श्रद्धा से उसके विषय में जानना चाहता है। तो मनु कहने लगा कि कहा मनु ने नवधरणी भी, कहता है कि मैं तो इस पृथ्वी और आकाश के बीच में, मेरा यह जीवन एक रहस्यमय पहेली की भांति है। मेरा जीवन अत्यंत अनेक उलझनों से भरा हुआ है, जिसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरी स्थिति तो उस उल्का पिंड की भांति है, जो निरुपाय होकर, असहाय होकर के इस शून्य जगत में, इस निर्जन प्रदेश में घूमता रहता है, जिसका खुद अपने जीवन, अपने गंतव्य का पता नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार मेरी स्थिति है। मैं भी ऐसे निर्जन प्रदेश में निरुपाय की भांति, असहाय की भांति घूमता फिर रहा हूँ। मेरे जीवन का और मेरे गंतव्य का बोध नहीं है, पता नहीं है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति झड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अगली पंक्ति में मनु इतना कह करके अब श्रद्धा के विषय में जानना चाहता है, श्रद्धा का परिचय पूछता है। कहता है कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति झड़ में अति सुकुमार। शब्दार्थ देखेंगे, बसंत के दूत मतलब बसंत के
बसंत ऋतु के क्या सूचना वाहक या बसंत के आने की जो सूचना देता है। विरस पतझड़ में, विरस मतलब रसहीन, नीरस, पतझड़ ये पतझड़ का मौसम है। अति सुकुमार, अत्यंत सुकुमार अंगों वाली। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर मतलब घनघोर अंधकार से छाए हुए बादल में तिमिर, तिमिर में से अंधकार, चपला में से बिजली, रेख में से रेखा, तपन में शीतल मंद बया, तपन में से जलन, शीतल में से ठंडा, और मंद बया मतलब मंद सुगंधित हवाएं या धीमी गति से चलने वाली हवाएं, झोंका। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। मनु कहता है कि हे सुकुमार गौर अंग वाली, तुम कौन हो। हे सुकुमार अंग वाली, तुम कौन हो। तुम कौन हो, तुम बसंत के दूत। तुम तो ठीक उसी प्रकार बसंत के आने की सूचना दे रही हो। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। हे गोरे अंगों वाली, तुम कौन हो। कौन हो तुम बसंत के दूत, जो तुम ऐसे नीरस और पतझड़ के मौसम में अपने मधुर वाणी में बसंत के आने की सूचना दे रही हो। तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया। करा कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। फिर से देखिए आगे मनु कहता है कि हे सुकुमार अंगों वाली, तुम कौन हो जो कि अपने ऐसे मीठी स्वर के मीठे वाणी में इस विरस और नीरस और पतझड़ के मौसम में बसंत के आने की सूचना दे रही हो। तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया। तुम्हारी यह वाणी ठीक उसी प्रकार है जैसे घन तिमिर में चपला की रेख, घने घनघोर छाए हुए अंधकार में जैसे बिजली चमकती है, और तपन में शीतल मंद बया, और अत्यंत जलन में अत्यंत गर्मी में जैसे शीतल मंद सुगंधित वायु का झोंका आता है, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे आगमन हुआ है। तुम कौन हो। लगा घने आगंतुक व्यक्त, मिटता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। कहने लगा आगंतुक व्यक्त, मिटता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। अगली पंक्ति में आगंतुक मतलब आई हुई व्यक्ति, मेहमान अर्थात श्रद्धा, मिटता उत्कंठा, उत्कंठा में उत्सुकता को मिटाती हुई, सविशेष मतलब शीघ्र ही, तुरंत ही, दे रहा हो कोकिल सानंद, कोकिल की तरह, कोयल की तरह आनंद दे रहा है, सुमन को जो मधुमय संदेश। सुमन में से पुष्प, मधुमय में से बसंत। करके कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, आई हुई श्रद्धा, जब जाने कि मनु मेरे विषय में जानने के लिए अत्यधिक इच्छुक है, अत्यधिक कह सकते हैं कि अत्यधिक उत्कंठित है, तब उसकी उत्कंठा को शांत करती हुई श्रद्धा कहने लगती। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, श्रद्धा उसकी उत्कंठा को शांत करते हुए शीघ्र उसे बताने लगी। क्या बता रही है कि दे रहा हो कोकिल सानंद, और अपने ऐसे मधुर वाणी में अपने विषय में बताने लगी कि उसके वाणी को सुन करके मनु को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को यूं मधुमय संदेश। जैसे कोई कोयल पक्षी, जैसे कोई कोयल पक्षी पुष्प को बसंत के आने की सूचना दे रही हो, उस तरह से मधुरवाणी में, कोयल जैसे मधुरवाणी में श्रद्धा मनु को अपने विषय में बताने लगी। अब क्या बता रही है देखिए। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। कह रही है कि मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ, पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपनी पिता की प्यारी पुत्री हूँ। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, और मेरे मन में ऐसा नवीन उत्साह भरा था कि मैं ललित कला का ज्ञान सीखूं। इसलिए इस ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए मैं प्रकृति का निरीक्षण करने के लिए जंगल और पहाड़ों में घूमती फिर रही हूँ। ठीक है, इस प्रकार से है। जो इसमें पंक्तियां आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में मिलेंगे अगली पंक्ति को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।